बक्सर के दलसागर मैदान से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया। जी हां, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर के दलसागर मैदान से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने बिहार की धरती की प्रशंसा की। उन्होंने संविधान सभा की चर्चा भी की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद के साथ ही बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी के जरिए बिहार की पावन भूमि की बात भी की। खड़गे ने कहा कि मोदी जी अपना ज्ञान गुजरात के लोगों को सिखाइए, बिहार के लोग समझे हुए हैं। और इसी के साथ साथ उनका एक ये भी बयान सामने आया कि उन्होंने एक पुराना वीडियो दिखाकर कई सारे आरोप, तकरीबन 12 झूठे, कहा जा रहा है कि 12 ये आरोप लगाए हैं और इधर उधर जाने पर उन्होंने नीतीश कुमार को भी लपेटे में लिया है। यह ऐसी भूमि है, इनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी भी आके यहाँ अपना भाषण देते हैं। वो समझते हैं कि बिहार वालों को ज्ञान की कमी है। अरे भाई, अपना ज्ञान जाकर तुम गुजरात में सिखाओ, बिहार में मत सिखाओ। बिहार के लोग समझे हुए हैं, अच्छी बात को समझते हैं, उसूलों को समझते हैं और उन उसूलों पे चलने के लिए यहाँ के लिए लोग तैयार है और दुनिया के लोग बिहार आते हैं। लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही है कि बिहार में वो झोला टांगने वाला पार्टी बनकर नहीं रहे, और इसमें राष्ट्रीय जनता दल का एक हिडन एजेंडा होता है, छुपा हुआ एजेंडा होता है कि वो सदैव कांग्रेस छोटा करके रखना चाहती है। लेकिन पप्पू यादव ने भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को कम से कम, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, 100 सीट पर लड़ना चाहिए। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब धीरे धीरे जनता में कांग्रेस का पैठ बनेगा। नहीं तो संभव नहीं है कि उसको ज्यादा सीट मिल पाएगा। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, खड़गे की आज चुनावी शंखनाद इसे कह सकते हैं बक्सर के दलसागर मैदान से उन्होंने न सिर्फ विरोधियों पर निशाना साधा, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञान न देने की नसीहत देकर खुद उसी मंच से ज्ञान देकर चले गए। एक बात ये भी सामने है कि पुराना वीडियो दिखाकर वो 12 झूठ गिनाते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी की, और नीतीश कुमार को भी उन्होंने लपेटा है। क्या क्या और महत्वपूर्ण बातें की गई मंच से जो उनके विरोधियों को नागवार गुजर रही है? देखिए, निश्चित तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले बिहार की पृष्ठभूमि को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही कि बिहार ज्ञान की भूमि है, और निश्चित तौर पे यहाँ से कई ऐसे नेता जिन्होंने देश की एक बड़ा योगदान दिया है, देश की आज़ादी में भी एक बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने पूरे बिहार की चर्चा की, चर्चा के साथ कई चाणक्य और महात्मा बुद्ध कई लोगों की बात की। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को हमेशा पलटी मारते रहते हैं, कभी महागठबंधन में रहते हैं, कभी एनडीए में रहते हैं, इस तरह का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पे भी निशाना साधा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने कहा कि वो झूठा वादा करते हैं। लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए क्या आए, उन्होंने जनता से पूछा, सभी ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी वादा करते हैं बिहार में आते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, इसलिए बिहार ज्ञान की भूमि रही है। गुजरात में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ज्ञान दे। बिहार में लोग ज्ञानी हैं, बिहार में आकर के ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे वक्फ बोर्ड को लेकर के कहा कि 2 भागों में, यानी कि धर्म को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वक्फ बोर्ड जो कानून है वो धर्म को लेकर के कहा कि बांटने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी वादा प्रधानमंत्री किए हैं उसमें से कोई भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। दोनों लोग अपने अपने लाभ के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसी कई तमाम बातों उन्होंने कहा, जिससे कि निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सियासत गलियारों में एक नई चर्चा का विषय बन गया है। महारैली कहिए, आम सभा कहिए, तमाम लोग इसको लेकर के अलग से देख रहे हैं। चुनाव से पहले इस तरह के कांग्रेस का एक बड़ा रैली हुआ है, जिसको लेकर के अभी से ही एनडीए में कटाक्ष किया जा रहा है। जी
जी नीरज, चूंकि निश्चित तौर पर चुनाव से पहले एक बड़ी रैली थी, मंच पर संबोधन था बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि आप उस रैली को कवरेज कर रहे थे, तो जमीन पर क्या दिख रहा था? मतलब कि कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, लोगों का समर्थन कितना मिल रहा था, उत्साह कितना था, भीड़ कैसी थी? क्योंकि अमूमन उनकी बड़े नेताओं की जो रैली है वो भीड़ से ही आका जाता है, तो बक्सर का आज जो जहाँ पर रैली हो रही थी दलसागर मैदान, वहाँ की स्थिति कैसी थी आज? देखिए, निश्चित तौर पे ये आपने जो सवाल किया है ये बहुत लाजमी सवाल है। भीड़ को लेकर के आपने जो सवाल किया, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि भीड़ जो इन लोगों ने वादा किया था, ये वादा नहीं पूरा कर पाए, यानी कि भीड़ बहुत कम थी। आप आकलन नहीं कर सकते। हमको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता की भीड़ थी, पब्लिक कोई नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जो बक्सर के सांसद हैं सुधाकर सिंह ने, उन्होंने साफ तौर पे एक बयान दिया था कशिश से बातचीत के दौरान कि महागठबंधन में जो भी सीट शेयरिंग की बात हो या सीएम फेस को लेकर के जो बात है, वो सब चीज तय हो गया है। जो तस्वीरें सामने आई नीरज, उन तस्वीरों को देखने के बाद हम समझ सकते हैं जो कुर्सियां खाली रह गई हैं, शायद उनको सुनने के लिए उन्हीं के कार्यकर्ता और उन्हीं के समर्थक पहुंचे थे। शायद ये वजह है कि उनकी रैली में भीड़ शायद नहीं दिख पाई। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, खबर पर जानकारी देने के लिए।